आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मशरूम मसाले की रेसिपी। एक बार आप इस तरीके से पनीर मशरूम साथ में बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम मशरूम को कट करके लिया है। अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करने से क्या होता है ना, मशरूम में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो आप मसाले की मात्रा को कम कर दीजिएगा। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे हम साइड में रख देंगे। चलिए फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 तेज़पत्ता, इसके साथ ही में 2 इलायची, 2 लौंग, आधा इंच दालचीनी और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। इन्हीं बार अच्छे से चला लेंगे जिससे जो इनका फ्लेवर है ना वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक ये जो प्याज है ना हल्के ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा जिससे जो प्याज है ना वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और प्याज को लगातार चलाते रहिएगा। जब प्याज हल्के ब्राउन लगेंगे ना तब गैस को मीडियम कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो प्याज है हल्के ब्राउन हो गए हैं। प्याज को जब अच्छे से भुनेंगे तो क्या होता है ना, जो प्याज है वो ग्रेवी में जाके अच्छे से गल जाता है और ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट की जगह अदरक लहसुन को घिस कर या कूट कर ले सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। नेक्स्ट इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे जिससे टमाटर हैं जल्दी पक जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे पूरी ग्रेवी के हिसाब से नमक ऐड किया है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर हैं वो अच्छे से पक न जाएँ। जब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे ना तो मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो जाएगा और जो टमाटर हैं वो ऑयल भी रिलीज़ कर देंगे। जब तक ये मसाला पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे, गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से बार बनाकर देखिएगा, मशरूम में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ग्रेवी में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मशरूम पकते समय पानी छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशरूम को पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। अभी जो मशरूम है पूरी तरह से पके नहीं हैं। अभी गैस को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। ग्रेवी को मसाले को चेक कर लेते हैं। जो टमाटर हैं अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें जो हमने मशरूम फ्राई किया था ना उसे ऐड कर देंगे और प्याज टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसे हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बटर या घी ले सकते हैं। ऑयल गर्म जाने के बाद इसमें हम पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। इसके ऊपर हम नमक छिड़क देंगे जिससे पनीर में हल्का टेस्ट आ जाएगा। पनीर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये बाहर से हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करने के बाद डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ग्रेवी में। फ्राई करने से ये बाहर से हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं और ग्रेवी में उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ जो पनीर है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बाहर से हल्के क्रिस्प हो गए हैं। आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज आ गया है इनके ऊपर। गैस को बंद कर देंगे। चलिए अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए ग्रेवी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसके साथ ही में आधा कप काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। काजू की वजह से जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बनेगी। इसके साथ ही में आधा कप पानी ऐड करेंगे, या आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। काजू के पेस्ट की वजह से जो ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लीजिएगा। अब इसे हम वापस से ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और लास्ट में इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा पनीर मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे कैसे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो काजू के पेस्ट की जगह आप इसी समय इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दें या घर की जो मलाई होती है ना आप उसे ऐड कर सकते हैं। आप इसे सिंपली रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं।
पनीर ग्रेवी और मशरूम ग्रेवी तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार दोनों को साथ में बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।